Okay, good morning, students. Today we will discuss our new topic, human alimentary canal, which is also known as human digestive system. ठीक है, ये वो वाला सिस्टम होता है जो क्या करता है, हर एक बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में क्या करता है, फूड को पचाने के लिए हेल्प करता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? ओके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम वन बाय वन आज के इस टॉपिक में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, उसमें से हमारे पास फर्स्ट पार्ट होता है माउथ। और जनरलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें सभी को पता है कि जब भी हम भोजन या फूड को पचाने के लिए सबसे पहले हमारा जो रास्ता होता है माउथ का होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, सबसे पहले माउथ में रखते हैं। और इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है उसको कहते हैं बकल कैविटी। Clear? The buccal cavity is basically known as the mouth and the name of the buccal cavity is almost a biological name. ठीक है, ये क्या होता है, हमारा बायोलॉजिकल नेम होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। और सबसे पहले ऐसा तो होगा नहीं कि हम किसी और रास्ते से अपने जो भोजन है उसको पचाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने माउथ में क्या करेंगे, अपने भोजन को इम्पार्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे रखेंगे। ओके, सबसे ये सभी प्रोसेस नेचुरल होता है। आप सभी को पता है डे बाय डे जो आपकी क्रिएशंस होती हैं, जहाँ जो प्रोसेस होता है वही हम आज स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है टंग, जो हमें वैसे तो बेसिकली टेस्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन इस टंग में प्रेजेंट होता है सलाइवा। ठीक है, तो इसको हम अगर नॉर्मल अपनी हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो सलाइवा का मतलब क्या होता है, लार जिसे बोल देते हैं। ठीक है, तो लार का मतलब क्या होता है, जैसे जो हमारे माउथ में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम सलाइवा बोल देते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे माउथ का, बिकॉज इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम है अमाइलेज। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम नेम क्या है, अमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार 10th क्लास में रिपीट होता है कि एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है उसका नेम क्या होता है, अमाइलेज होता है। और इसके अलावा हमारे साथ जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो होता है विटामिन सी। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर हमारे पास क्रिएट होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, हमारे पास क्या क्रिएट होते हैं, प्रोटीन्स क्रिएट होते हैं। और ये जो प्रोटीन, जो 3 चीज़ें हमने अभी स्टडी करी हैं, फर्स्ट इज सलाइवा के, सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्टली क्या था, विटामिन सी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था, अमाइलेज। ठीक है, ये पार्ट प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जिन लोगों को आदत होती है ना बार बार थूकने की, ठीक है, सलाइवा को अपने माउथ से, वो इन 3 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं जो हमारे माउथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब क्या होता है, जो फूड हमने अपने टंग में इम्पार्ट किया हुआ है ना, वो सलाइवा के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अच्छा, कोई चीज़ ड्राई हो वो खाने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ आपके पास ड्राई है उसको खाने की कोशिश करो, और दूसरी साइड पे आप ले लो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी चीज़। ठीक है, उसको आप पचाने की कोशिश करो, तो सबसे पहले जो सॉफ्ट चीज़ होगी ना वो अंदर जल्दी जो है वो डाइजेस्ट होगी और जल्दी पास आउट होगी आपके माउथ से। ठीक है, अगर कोई चीज़ बहुत ही, अगर आपका गला ही सूखा हो, ठीक है, तो आप बार बार पानी लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो लिक्विड है वो हमारे माउथ में नेचुरली प्रेजेंट है, जो फूड को ईजिली पास आउट होने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये सलाइवा का फंक्शन हो गया। अब ये फूड पास होकर जाता कहाँ है, ठीक है, ये तो सभी को पता है कि हमारे स्टमक में पहुंचता है, लेकिन स्टमक से पहले, स्टमक जो है वो माउथ से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता तो बना होगा, उस रास्ते को हम बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, ये बेसिकली एक पाइप होती है जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक का डिफरेंस की होती है। बहुत इसकी इतनी लेंथ होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एसोफेगस। इसमें से जब फूड सलाइवा के साथ पास आउट होता है, पास करता है, तो उसको पहुंचना होता है स्टमक में। ठीक है, वो स्टमक में पहुंचता है, लेकिन स्टमक जो है वो अपना अकेला फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। क्लियर? ये जो आप इतने सारे फंक्शंस यहाँ पे पार्ट्स देख रहे हो ना, इन सभी का मिक्सचर होता है किसमें, स्टमक में। क्लियर है? इन सभी का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये जो डायाफ्राम है ना,
इसको तो आप वैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ोगे, इसको आप यहाँ पे भूल जाओ, ठीक है। डायाफ्राम को, ये बेसिकली लंग्स को पार्ट्स को डिफरेंस पार्ट्स को अलग कर देता है। और जैसे हमारा ये गॉल ब्लैडर है, स्टोर बाइल डक्ट है, लिवर है, पेनक्रियाज है, इन सभी को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, स्टमक बनता है, ठीक है। अच्छा, स्टमक में प्रेजेंट होता है बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आप सोचो कि हमारा जो स्टमक है उसमें इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड HCl प्रेजेंट है, ठीक है, जो इतनी ज़्यादा आग जो है, फायर जो है हमारे अंदर क्रिएट करता है, बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट ये हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, कंसनट्रेटेड होना, क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं, फूड हम खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने से पहले ये कंसनट्रेटेड HCl क्या करता है, उसको हीट प्रोड्यूस करता है, उसको जलाता है भोजन को, और उस जलाने के बाद से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी सारी बॉडी को प्रोवाइड होती है। इसीलिए कंसनट्रेटेड HCl का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन HCl की जो कंसनट्रेशन है उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेचुरली उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर कैसे ख़त्म होती है ये HCl की कंसनट्रेशन, जैसे बार बार फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एक बाइट लेते हैं तो उसके साथ ही वाटर कंज्यूम करते हैं, दूसरा बाइट लेते हैं तो उसके साथ ही वाटर कंज्यूम करते हैं, जो बहुत ही रॉन्ग है, ठीक है। ये बहुत गलत तरीका है फूड को डाइजेस्ट करने का। उसकी कंसनट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है वाटर के साथ और वो डिल्यूट हो जाता है, ठीक है। और सेकंड इसका क्या, आपके पास जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं कि फ़ूड को डाइजेस्ट नहीं हो पाता आपके पास, आप बेसिकली कई लोग बोलते हैं कि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप कई बार क्या करते हैं, फूड मिक्सिंग रॉन्ग होती है। फूड मिक्सिंग रॉन्ग का मतलब क्या होगा, जैसे आपने थोड़े टाइम के लिए अभी मिल्क लिया, ठीक है, उसके बाद ही आप वाटर का कंजप्शन कर रहे हो, वाटर ले रहे हो, उसके बाद आप कोई सॉलिड चीज़ ले रहे हो, बादाम ले रहे हो, जब फिर से खाना खाना, मतलब ये बिल्कुल गलत मिक्सिंग कर रहे हो आप भोजन की, ठीक है। जैसे आप कई बार मैरिजेस में जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारा खाना होता है, देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आप उसको खाने के बाद बीमार पड़ जाते हो, कई लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसका रीज़न ही ये होता है कि वहाँ पे गलत मिक्सिंग हुई होती है फूड की, कि आप थोड़े टाइम के लिए आइसक्रीम खा ली, उसके बाद एकदम से आप कोई हॉट चीज़ या फिर कॉफ़ी या टी का इस्तेमाल कर लिया आपने, ठीक है। ये जो मिल्क और वाटर ऐसी चीज़ों का जो कंजप्शन होता है ना, गलत फूड मिक्सिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो आपके फूड को ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, स्टमक के बाद, स्टमक के पास है अब गॉल ब्लैडर, यही जो है वो जूसेस क्रिएट करता है, जिसको बाइल डक्ट है, ये क्या करते हैं, यूसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास क्या करता है, यही HCl क्रिएट करते हैं स्टमक में, जो उसको एंजाइम में और फूड को डाइजेस्ट होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तीनों का मेन फंक्शन यही है। अगर ये लीवर और पेनक्रियास नहीं होगे तो आपका फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और डाइजेस्ट कहाँ पे हो रहा है, स्टमक में हो रहा है। इसीलिए स्टमक के पास ये सभी चीज़ें होगी तभी आपका पेट जो है, जो स्टमक है, वो इजीली और बेस्ट तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, जब फूड आपका बिल्कुल एनर्जी को क्रिएट कर रहा होता है तो आपकी सारी एनर्जी तो पास आउट हो जानी है आपकी बॉडी में, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं आपके पास, बन जाते हैं, जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिएट हो जाते हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये साइड वाले सारे जो अंदर वाले पार्ट हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये वाले जो अंदर फिंगर की ऐसी ऐसी प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं, इनको प्रोजेक्शंस बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो फूड है उसको इन पाइप्स के थ्रू या स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू बार बार पास आउट करवा के उनको एक वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। और लास्ट में क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो क्या करता है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट को एक्चुअली में एक्सक्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और जो एक्सक्रिएशन वाला प्रोसेस है वो हम लास्ट वाले अपने पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस, कि कैसे फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माउथ है, टंग है, इसोफेजस है, स्टमक है, स्टमक में कौन से पार्ट है, बाइल डक्ट, लिवर, पेनक्रियास,
और सबसे पहले जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, अमाइलेज, जो फूड को इजी पास होने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर? ये हमारा था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आपकी। अगर ये सभी पूरी वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको क्रैमिंग बिल्कुल ना करें, ईजिली ऐसे ही स्टडी करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अपना रेस्पिरेशन सिस्टम, जिसमें हम ब्रीथिंग प्रोसेस, एल्वियोलिस, लंग्स के फंक्शन के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डीप लेवल से। ओके, इस पार्ट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, अदरवाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।